नमस्कारः। अद्य वयं सप्तमीकक्षायां प्रथमपाठ सुभाषितानि पठिष्यामः। प्रथम अनुशिक्षणबिन्दु सुभाषितानि स्वस्वरवाचनम्। सुभाषितानि शब्द सुभाषितम, सुभाषित दो शब्दों से मिलकर बना है। सु प्लस भाषितम। सु का अर्थ है सुंदर और भाषित का मतलब है वचन या कथन। इसका अर्थ हुआ सुंदर कथन या सुंदर वचन। तो सुंदर वचनों का ये संग्रह, जिसके मध्यम इस पाठ में जो है 6 सुभाषित है, उन 6 सुभाषितों का पहले अपन सस्वर वाचन करेंगे। तत्पश्चात उसका अपन सरलार्थ करेंगे। पहले जो है सुभाषित है, प्रतिविव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्न सुभाषिता मूढे पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितं। दाने तपसे शौर्ये च विज्ञाने विनयेन विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुन्धरा। सद्वीरेव सहासीत सद्भिः कुर्वती संगतिं। सद्वीरविवादं मैत्रीं च न सद्वीर किञ्चिदाचरेत्। धनधान्यप्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च अहरिव्यवहारे च तत्यल् लज्जसुखी भवेत्। क्षमावशीकृतो लोके क्षमया किं न साध्यते। शान्ति खड्गकरे यस्य किं करिष्यति दुर्जन। प्रतिव्याम त्रीणि रत्नानि। अपन पहला जो सुभाषित है उसका अपन अर्थ समझेंगे। जो पहला सुभाषित है ये इस बात को इंगित कर रहा है कि जो पृथ्वी पर कई प्रकार के रत्न हैं, भौतिक रत्न कई प्रकार के हैं, जिसमें है सोना है, चांदी है, स्फटिक पत्थर, कई प्रकार के हीरे मोती पुखराज नीलम, कई प्रकार के ऐसे नाना प्रकार के भौतिक जो है रत्न हैं। उन रत्नों के बिना अपना जीवन शक्य है। उन रत्नों के जो है बिना अपन जी सकते हैं, मानव जीवन संभव है। किंतु जो पृथ्वी पर 3 रत्न गिनाए गए हैं, जल है, अन्न है और सुभाषित। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। दूसरा है अन्न। जो अन्न है उस अन्न के बिना भी मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। तीसरा जो रत्न है वो सुभाषितम। सुभाषितम जिसका अपन ने पहले ही इसका अर्थ समझ लिया था। सु मतलब सुंदर, भाषितम मतलब अर्थ, मतलब वचन या कथन। सुंदर वचनों को कहना, इन सुंदर वचनों के बिना भी अपना जीवन शक्य नहीं है। तो पृथ्वी पर ये 3 रत्न गिनाए गए हैं। किंतु मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विचित्र। मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख। मूर्ख लोग है जो पाषाण मतलब पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा देते हैं, मतलब उनको रत्न मानते हैं कि इन रत्नों के बिना तो अपना जीवन संभव है। ये कौन करते हैं? मूर्ख लोग। किंतु जो विद्वान व्यक्ति है, वो विद्वान व्यक्ति पृथ्वी पर इन 3 रत्नों को, जल, अन्न और सुभाषित, इन तीनों को ही है रत्न मानते हैं। रत्नानि, रत्न शब्द रत्नम, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग रत्नानि मतलब 3 रत्नानि। रत्नम ये नपुंसक शब्द है। तो पृथ्वी पर है जो 3 जो हैं रत्न ही हैं, जल, अन्न और सुभाषितम। दूसरा जो है सुभाषित, ये सत्य को लेकर के हैं।
सत्य की जो है परिभाषा उसको इंगित करता है कि सत्य सत्य अपना जो अपनी जो भारत सरकार है, भारत सरकार का भी ध्येय वाक्य है सत्येव जयते, सत्य की ही जीत होती है, सत्य की जय होती है। उसी को लेकर के अपना भारत सरकार का भी ध्येय वाक्य है। और ये दूसरा जो सुभाषित है उसी को लेकर के सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि, सत्य सत्य को धारण किए हुए पृथ्वी है, सत्य के तप से, सत्य के तप के द्वारा ही जो सूर्य है जो तपता है, जो उदय होता है। सत्येन वाति वायुष, सत्य के द्वारा ही वाति, वाति मतलब बहना, जो पृथ्वी पर जो वायु है वो भी सत्य के कारण बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठित, सर्वम सर्वम सभी जो है सभी में है जो सत्य है जो प्रतिष्ठित है, सत्य धारण किए हुए है। इन सत्य के अलावा इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है। तीसरा श्लोक है, तीसरा श्लोक अपन को इंगित करता है कि किसी प्रकार का अपने को अहंकार नहीं करना चाहिए। उस अहंकार के संबंध में तीसरा जो है सुभाषित कहा गया है, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नये। दान, दान कार्य के समय में, तपसी तपस्या में, तपस्या से अर्थ है अच्छा कार्य करना, उस अच्छे कार्य के तप में, शौर्य में, पराक्रम में, विज्ञान मतलब नए जो है विज्ञान का अर्थ है मतलब नए अनुभव या नए ज्ञान, नए ज्ञान से संबंध है। विनय विनम्रता, विनम्रता में अपने को किसी प्रकार का अहम नहीं, विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना, विस्मयो, विस्मय मतलब किसी प्रकार का अहंकार, अहंकार अपने को नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, इस वसुंधरा पर, पृथ्वी पर कई प्रकार के रत्न हैं, रत्न विद्यमान है। चौथा सुभाषित, चतुर्थ सुभाषित है वो सुभाषित संगति कि व्यक्ति की संगति कैसी होनी चाहिए, उस संगति के ऊपर चतुर्थ है जो सुभाषित कहा गया है। सद्वीर सहासित, सहासित सह प्लस आसित, सहासित, सद्भी, सद्भी मतलब सज्जनता, सद्वीर सहासित, सद्वीर सज्जन व्यक्तियों के साथ में बैठना, सहासित, सह प्लस आसित मतलब बैठने से है कि हमेशा सज्जन व्यक्तियों के साथ में ही उठना बैठना हो, संगति अपनी जो है वो सज्जन व्यक्तियों के साथ में हो। सद्वीरेव कुर्वती संगीतम, सज्जनों के साथ में संगति करनी चाहिए, सज्जन व्यक्तियों के साथ में अपने को संगति करनी चाहिए। सद्वीर विवाद मैत्रीम च, ना कि सद्वीर विवाद किसी प्रकार का जो अपने को कहना चाहिए जो तर्क वितर्क वो सज्जन व्यक्तियों से करना चाहिए। ना सद्वीर किंचित आचरित, दुर्जनों के साथ में कभी भी किसी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। कि सज्जन व्यक्ति के साथ में संगति करने से अपनी मान प्रतिष्ठा है जो बनी रहती है, अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। दुर्जन व्यक्तियों के साथ में उठने बैठने से अपनी मान प्रतिष्ठा है जो घटती है। इसी प्रकार ये जो श्लोक है, ये जो सुभाषित है अपने को शिक्षा देता है। पंचम सुभाषित है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्या या संग्रहेषु च। धन धान्य के प्रयोग में, धन के उपयोग करने के समय और उसका प्रयोग करने के समय, प्रयोग करने के समय में, और धान्य मतलब अनाज का प्रयोग करना या उसके इकट्ठे करने में, या विद्या के संग्रह में, विद्या के संग्रह के अर्थ है कि जब अपन पढ़ रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तो उस समय किसी प्रकार संग्रह करने में किसी प्रकार की लज्जा नहीं रखनी चाहिए।
आहार्य व्यवहार जा, आहार में, आहार मतलब भोजन करने में, जब भोजन करने अपन बैठ गए हैं तो किसी प्रकार की लज्जा नहीं रखनी चाहिए। व्यवहार, व्यवहार करने में, लेन देन में, कहीं पर भी व्यवहार, तो वहाँ पर किसी प्रकार की लज्जा नहीं करनी, देने में या लेने में, किसी व्यवहार में। तो धन धान्य प्रयोगेषु विद्या या संग्रहेषु यह आर्य व्यवहारे च त्यक्त लज्जम सुखी भवेत्। वहाँ पर लज्जा को त्याग करते हैं तो अपन सुखी होते हैं। अगर इस वहाँ अगर लज्जा रख दी, शर्म कर दी, तो अपने को कष्ट होगा। षष्ठम श्लोक है वो है क्षमा वशी, क्षमा वशीकृति लोके क्षमाया किम नशा। क्षमा, क्षमा जो है एक ऐसा शब्द है, सहनशीलता। क्षमा से अर्थ है सहनशीलता। अपन अगर सहनशील है या सहनशीलता दर्शाते हैं, क्षमा वशी क्रोते लोके, वशी मतलब उनके वश में करना, या उनके मतलब अपने वशीभूत में वो हो जाते हैं क्षमा के द्वारा, सहनशीलता के द्वारा। कि क्षमा किम न क्षमया किम न साध्यते, क्षमा है जो क्या है, किस प्रकार कोई भी कार्य को नहीं साध सकती, किसी प्रकार के भी कार्य को साध सकती है। शांति खड़ग करे यस्य किम करिष्यति, शांति इस प्रकार क्षमा है, सहनशीलता का है जो है शांति, ये शांति का खड़ग, शांति की तलवार है जो क्या नहीं कर सकती। यस्य किम न करिष्यति, तो उसके कुछ भी दुर्जन व्यक्ति भी कुछ भी नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से ये 6 श्लोक है, उनका अपन ने सरल अर्थ किया। इसी प्रकार से इनके शब्दार्थ है, तो अपन ये जो शब्दार्थ है, इन शब्दार्थों को ग्रह कार्य के रूप में अपन उनको करेंगे। पृथिव्याम, पृथ्वी, उसके साथ में उसका सरल हिंदी अर्थ भी दिया हुआ है, और उनके हिंदी अर्थ के साथ में उनका अंग्रेजी शब्द भी है। पृथिव्याम मतलब धरती पर, पृथिव्याम मतलब ये पृथिव्याम शब्द पृथ्वी शब्द की सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। पृथिव्याम मतलब पृथ्वी पर, पृथ्वी पर, ऑन द अर्थ। इस प्रकार से सुभाषित मतलब सुंदर वचन, गुड सेइंग अच्छे वचनों को कहना, मूढ़े मूर्खों के द्वारा या बाय फूल, फूल मतलब मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा, मूढ़े पाषाण पत्थर के टुकड़ों से या पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा, रत्न का नाम विधीयते किया जाता है या समझा जाता है, धार्यते धारण किया जाता है, तपते जलना, वाति मतलब बहना, वायुच पवन भी, प्रतिष्ठितम स्थित है, तपस्वी तपस्या, शौर्य बल तपस्या में या शौर्य बल में, नए नीति में, विस्मय आचार्य, बहुरत्न अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा पृथ्वी, सद्वीर सज्जनों के साथ, या इसका संधि विच्छेद करते था, सद्भिः प्लस एव, साहसितम सह प्लस आशित, साथ में बैठना मतलब सज्जन व्यक्तियों के साथ बैठना, सद्वीर असाहसित, कुर्वित करना चाहिए, सद्वीर विवादम सज्जनों के साथ में झगड़ा या किसी प्रकार विवाद, हम सज्जनों के साथ में करते हैं झगड़ा या विवाद, वो उसका जो है मैत्रीपूर्ण होता है। क्षमा वशी कृति लोके, क्षमा वशीकृति प्लस लोके, इसमें ये विसर्ग संधि है। संसार में क्षमा जो है एक वशीकरण मंत्र है। ना सद्वीर, असज्जन लोगों के साथ में नहीं बैठना चाहिए, मतलब नहीं उसके साथ में बैठती। धन धान्य प्रयोगेषु, धन्य दान के प्रयोग में, संग्रहेषु संग्रह करने में, संचय करने में, त्यक्त लज्जम संकोच या भीरुता को छोड़ना, शांति खड़ग मतलब शांति की तलवार। ये था पहला जो है सुभाषित पाठ, उसका अपन ने सस्वर वाचन किया और कुछ उनके अर्थ भी समझे।